बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज असी कर रहे हैं 10वीं की फिजिक्स का जो आखिरी बाब है, बाब नंबर 18 वो हिसाबी सवाल यानी कि न्यूमेरिकल्स। पहला सवाल है कि नाइट्रोजन 16 की हाफ लाइफ 7.3 सेकंड है। इस न्यूक्लाइड का 29.2 सेकंड के लिए मुशाहिदा किया गया, तो बताओ कि इसकी असल मिकदार का कितना हिस्सा जो है वो 29.2 सेकंड के बाद बाकी रह जाएगा। देखो भाई, एक हाफ लाइफ का जो वक्त है ना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ t ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 1/2 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ 7.3 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 16 ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 29.2 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ 7.3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨੀਆਂ। हाफ लाइफों की तादाद, कितनी दफा हाफ लाइफ का अमल होएगा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 29.2 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਨੂੰ 7.3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ भी एक हाफ लाइफ के बाद जिहड़ी मिकदार हुंदी है वो कितनी हुंदी है, वो हुंदी है बेटा 1/2। इस तरह अगर मैं दूसरी की गल करा कि दूसरी हाफ लाइफ के बाद जिहड़ी मिकदार है कितनी होएगी, तो 1/4 हो जाएगी, यानी 1/2 ना दरम दे जानी है। इस तरह मैं अगर तीसरी की गल करा, उस तो बाद जी मिकदार आओ इन फिर 1/2 नजर दियो 1/8 हो जाएगी। और चूंकि साड़ियाँ 4 है, इसलिए मैं चौथी की गल करांगा कि चौथी हाफ लाइफ के बाद वो मिकदार जी हो जाएगी 1/16। इनू 1/2 की ताकत 4 भी तुम लिख सकते हो, और 1/16 या 1/2 की ताकत 4, यानी असल मिकदार का 16वां हिस्सा जो है बाकी रह जाएगा। किदों कुल वक्त जो है 29.2 सेकंड तो बाद। सवाल नंबर 2 है रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60, इसकी हाफ लाइफ हैगी 5.25 साल, 5.25 साल। 26 साल बाद दसना भी असल मिकदार का कितना हिस्सा रह गया। बिल्कुल ये ही है। देखो जरा क्वेश्चन 2 दे विच एक हाफ लाइफ का वक्त जो मैं t 1/2 लिखिया करांगा, वो हैगा बेटा 5.25 साल। तो जो कुल वक्त दिता गया है वो हैगा 26 साल। उसी तरीके मैं वही कुलिया मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा, हाफ लाइफों की तादाद बराबर है कुल वक्त बटा एक हाफ लाइफ का वक्त। मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा हाफ लाइफों की तादाद वो बराबर आ जाएगी 26/5.25, तो पूरे 5 निकलते हैं। तो बाकी अगर जो बेटा ये वाला ही एक हाफ लाइफ के बाद मिकदार 1/2, 2 के बाद 1/4, तीसरी के बाद 1/8, चौथी के बाद 1/16, और इसी तरह 5वीं हाफ लाइफ के बाद जी मिकदार होएगी वो कितनी होएगी 1/16 गुना 30। इन्हों इस तरह भी लिख सकते हो 1/2 की ताकत 5। भी ठीक है, भी ठीक, दोनों का इक्वल मतलब। नंबर 3 है कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 साल है।
कार्बन 14 की इब्तदाई मिकदार का 1/8 तक कम हो जाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। देखो इब्तदाई मिकदार अगर ना दी जाए वो 1 होंगी है तो आखिरी मिकदार 1/8 वो मैं लिखता वा। सवाल नंबर जी साडा 3 है। आखिरी मिकदार जी ना वो पहले लिखो कितनी है, वो है 1/8। हुण 1/8 जो बेटे इनू असीं लिख सकते हैं 1/2 की ताकत 3। और जिस तरह से तुसीं वाकफ हो पुलिए तो भी 2 की जिन्नी ताकत होवे उन्नियां हाफ लाइफां होंदियां, लिहाजा असीं कह सकते हैं कि हाफ लाइफों की तादाद वो कितनी आ 3 आ। हुण एक हाफ लाइफ का जो वक्त होंदा वो T1/2 लिखते हैं, वो है वा वो वास्ते 5730 साल। ਇਹਦਾ मतलब आ कि अगर असी कुल वक्त जिहड़ा है वो मालूम करना होवे ते ਉਹਦੇ वास्ते असी की करांगे, एक हाफ लाइफ का जिहड़ा वक्त है ना T1/2 ਉਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ देंगे। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੀ आखिरी मिकदार 1/8 वा और 1/8 ਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 2 ਤਾਕਤ 3 यानी कि 3 हाफ लाइफ होण। इसलिए मैं 3 एक हाफ लाइफ के वक्त में 3 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ देंगा। 3 × 5730 तो ये आ जाएगा 17,200 के करीब इन्ने साल, बहुत लंबा अरसा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 4 है कि रेडियो एक्टिव टेक्टिनियम 99 दिमाग, थायराइड, जिगर और गुर्दों की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इस एलिमेंट की हाफ लाइफ 6 घंटे है। 36 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम सैंपल में से कितनी बाकी बचेगी। तो देखो भाई सानू सवाल नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 6 ਘੰਟੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 36 ਘੰਟੇ। लिहाजा ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਾਂਗੇ कि हाफ लाइफां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ, हाफ लाइफों की तादाद ਤੇ तादाद ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਲ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਕਤ ਨਾਲ और कुल वक्त 36 घंटे आ। 6 एक हाफ लाइफ का 6 घंटे तकसीम करो तो 6 ही जवाब यानी 6 हाफ लाइफ। हुण जरा गौर करो कि साडे कोल इब्तदाई जिहड़ी मिकदार है ना वो हैगी है 200 मिलीग्राम। अगर मैं हुण तुहानूं पूछां कि पहली हाफ लाइफ तो बाद के बाद मिकदार जी कितनी होएगी तो तुसी कहना वा कि 100 200 सीगी तो पहली तो बाद कितनी रह जाएगी 100 अद्धी रहनी है। तो फिर मैं तुहानूं पूछां दूसरी हाफ लाइफ के बाद मिकदार कितनी होएगी तो तुसी कहना ਇਹਦਾ ਅੱਧ कर लो 50 मिलीग्राम। इसी तरह ही तीसरी हाफ लाइफ के बाद मिकदार कितनी हो जाएगी 25 मिलीग्राम। चौथी तो बाद 12.5 मिलीग्राम। पांचवी तो बाद 6.25 है ना 6.25 मिलीग्राम। और आखिरी 6 है ना ताड़ियां हाफ लाइफ तो छठी हाफ लाइफ के बाद मिकदार कितनी रहेगी बेटा 3.125 मिलीग्राम। और तुम देख रहे हो कि हाफ लाइफ तो बाद भी मिकदार घटन तो नहीं है, अद्धी अद्धी रह रही है पर खत्म होंदियां नजर नहीं आ रही। ये खत्म उदों ही होनी है जो क़यामत आनी है, जो लामहदूद वक्त गुजर जाए। सवाल नंबर 5 है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 10 मिनट है। इब्तदाई काउंट रेट, अच्छा काउंट रेट तो मुराद आ भी कितनियां शुआवां निकल रही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 368 काउंट फी मिनट आ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इब्तदाई मिकदार ही कह देना है। वक्त मालूम करें जिसमें काउंट रेट सिर्फ 23 रह जाए। तो देखो साडे कोल सवाल नंबर 5 ਜਿਹੜਾ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ हाफ लाइफ है सिर्फ 10 मिनट और दूसरे नंबर ते साडे को हैगा है
इब्तदाई मिकदार जिहड़ी कि हैगी है 368 काउंट्रीमेंट लिखना लिखो नहीं तो रहन दियो। और आखिरी मिकदार जिहड़ी है वो भी दी गई है, वो हैगी है जनाबे वाली सिर्फ 23। हुण असी इत्थे अपना ज़हन इस्तेमाल करना वा कि अगर इब्तदाई मिकदार 368 होवे तो 23 मिकदार जिहड़ी है वो कितनी हाफ लाइफ तो बाद रहेगी। 368 अगर इब्तदाई मिकदार होवे तो एक हाफ लाइफ तो बाद कितनी रहेगी? 368 तकसीम 2 वो कितने बनते हैं? 184। ठीक है ना। पहली हाफ लाइफ के बाद मिकदार कितनी रहनी चाहिए? इब्तदाई की है 184। दूसरी हाफ लाइफ तो बाद मिकदार कितनी रहनी चाहिए बेटे? 92। तीसरी तो बाद रहनी चाहिए 46 और चौथी तो बाद रहनी चाहिए 23। इसका मतलब आ कि 4 हाफ लाइफ गुजरियां। अगर एक हाफ लाइफ का वक्त साढ़े को है तो फिर असं कुल वक्त मालूम कर सकते हैं या नहीं? कितना करांगे? एक हाफ लाइफ का बेटा वक्त है ना T1/2 उन्होंने 4 के नाल ज़रब दे देंगे, लिहाजा 4 ज़रबे 10 मिनट ये आ जाएंगे 40 मिनट। 40 मिनट बाद ये मिकदार जी 368 तो घट के 23 रह जाएगी। इस तो बाद सवाल नंबर 6 जिहड़ा है उहदे एक जदवल बनाया हुआ है और काउंट फी मिनट दिता हुआ जिहड़ा कि मिकदार ही है और नाल वक्त दिता है। जो वक्त सिफर आ उदों 400 आ, 2 मिनट बाद 200, 4 मिनट बाद 100, 6 मिनट बाद 50, 8 मिनट बाद 25, यानी हर 2 मिनट बाद वो घटन डई आ कितनी अद्धी रहन डई आ। इसका मतलब आ कि अगर असी देखिए तो इसकी हाफ लाइफ 2 मिनट आ, क्योंकि हर 2 मिनट तो बाद की होया है उसकी मिकदार अद्धी रह रही है। वैरी सिंपल। वो कहना जी ग्राफ बनाओ। जो जी ग्राफ बनाने वास्ते असी की करांगे? एक्स एक्सिस लवांगे और वाई एक्सिस लवांगे। एक्स एक्सिस का बाद असी लवांगे मिकदार होगी और वाई एक्सिस का असी लवांगे हाफ लाइफ या वक्त। हाफ लाइफ भी वक्त ही होता है तो नहीं उल्टा करते हैं। इधर मिकदार लेनी भाई, इधर तुसी लाओगे वक्त या हाफ लाइफ। ठीक है जी। शुरू च जो वक्त है इतने होंगे सिफर होंगे और उदों मिकदार जी होंगी कितनी होंगी है 400 दी गई है। ठीक है जी। लिहाजा सिफर वक्त वास्ते मिकदार है 400, नुक्ता बने हाफ। जो एक हाफ लाइफ का वक्त गुजरिया कितना? एक हाफ लाइफ T1/2 तो की होएगा? मिकदार अद्धी रह जाएगी। लिहाजा नुक्ता जो बनता वो आ बन जाए, यह नुक्ता बन जाए। अगर 2 हाफ लाइफ का वक्त गुजरेगा, अच्छा मैं एक हाफ लाइफ लिख रहा वा, हाफ लाइफ की बजाय मैंने लिखना चाहिए वा कि सिफर वक्त आहा वा 2 मिनट आहा वा। वक्त जो कद लै रहे असी मिनटा के और उस तो बाद आ वक्त कितना वा 4 मिनट और 4 मिनट जो होए तो मिकदार कितनी रह गई 100। आ 200 आ कितनी है 100। लिहाजा जो नुक्ता वा वो आ बनेगा इस तो बाद जो 6 मिनट होए तो मिकदार कितनी रहती रहेगी 50 रहेगा। तो नुक्ता एडा फिर वो केड़ा बनेगा? ए बनेगा और जो 8 मिनट होए वो मिकदार रह गई सिर्फ 25। तो नुक्ता जो वो इस तरह बनेगा लो जी। साढ़े को 5 नुक्ते आ गए ने, मैं 5 को मिलान लगा तो साडा ग्राफ जो मुकम्मल हो जाएगा। यह देखो
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਹਿਦੂਦ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। और बाकी गल रह गई कि इस ग्राफ को असी अगर हाफ लाइफ मालूम करनी होवे तो वैरी सिंपल, हर 2 मिनट तो बाद मिकदार कितनी रह रही, अद्धी रह रही है, लिहाजा हाफ लाइफ जी कितनी है 2 मिनट। सवाल नंबर 7 है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 1500 साल है, अगर इसकी मौजूदा एक्टिविटी या मिकदार कह लो या काउंट रेट कह लो ना लिखी 32,000 पाउंड फी घंटा हो तो इस सैंपल की एक्टिविटी का इस पीरियड के लिए ग्राफ बनाएं जिसके दौरान इसकी एक्टिविटी मौजूदा एक्टिविटी का 1/16 रह जाए। देखो भाई साढ़े को सब तो पहले नंबर पे की है हाफ लाइफ है टी 1/2 वो है 1500 साल और इब्तदाई मिकदार एक दी गई है जी के 32,000 है और आखिरी मिकदार जी है उन्हें ये कह दिता वा कितनी 1/16 1/16 तो असी मालूम कर सकते हैं कि 1/2 तक 4 लिहाजा हाफ लाइफों की जी तादाद आ बेटा आप कितनी लेनी 4। हम बनाना की आप ग्राफ बनाना, आओ फिर ग्राफ बनाते हैं। आ साडा y एक्सिस हो गया, यह साडा x एक्सिस हो गया और तुहानू पता है कि इधर असीं की लेने मिकदार लेने तो शुरू में जी मिकदार है मैं इत्थे लै रहा वा जो वक्त इधरले बंदे कितना है सिफर है वा वो है 32,000। ठीक है जी, तो ये पहला नुकता हो जाएगा साडा और इधर की है वक्त है वा हाफ लाइफां दे विच इत्थे हैगा सिफर हाफ लाइफ और एक हाफ लाइफ मैं लावांगा इत्थे एक हाफ लाइफ। उस तो बाद की होएगा जाहिर गल है 32,000 का अध रह जाएगा कितना जी 16,000। लिहाजा नुकता जो बेटे वो बनेगा आया 2 हाफ लाइफ जी इतने होंगियां वो वास्ते की होएगी मिकदार बेटे रह जाएगी 16 का अध 8,000 और नुकता जो वो इस तरह बनेगा ऐ बनेगा। इस तो बाद 3 हाफ लाइफां होंगियां 3 हाफ लाइफां वास्ते मिकदार जी रह जाएगी 4,000 और इस तरह नुकता बनेगा। इस तो बाद चौथी हाफ लाइफ जी है जो हो जाएगी जिस तरह कि सानू मालूम है कि आखिरी मिकदार 1/16 है, हाफ लाइफां की तादाद जी 4 आ, लिहाजा चौथी हाफ लाइफ तो बाद ये बेटे मिकदार जी है वो 2,000 रह जाएगी और नुकता जो वो इस तरह बनेगा ये सब को 5 नुकते फिर आ गए। आओ फिर इन्होंने मिलाने हैं। लो जी यह साडा ग्राफ, ये ग्राफ जो बहुत आसान है। अच्छा ये जो ग्राफ है इन्होंने कहते हैं एक्सपोनेंशियल, इस तरह की कर्व होंगी ना उन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं। ये ग्राफ असीं बनाना सी। इस तो बाद असीं करांगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहना है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 4,000 साल है, बहुत ज़्यादा है। लगातार 8 घंटिया वास्ते असीं उहदा मुतालिया किया है, उहदा काउंट रेट या उहदी मिकदार जी है पहले 270 आई, फिर 280 आई, फिर 300, फिर 310, फिर 285, 290, 305 तो 312। ये हम कहना कि काउंट रेट की ये तब्दीली किस बात की निशानदेही करती है। देखो ये जी तब्दीली आ रही है ना बिल्कुल थोड़ी जी मामूली जी है 19-20 का फर्क जिन्होंने असीं कहने पंजाबी ये क्यों आ रहा वा, ये इस तो आ रहा वा कि किसी भी एलीमेंट के विचों जो शुआवां निकलदियां ना जिन्होंने एक्टिविटी कहने रेडियो एक्टिविटी वो अमल जो वा बेतरतीब आ। असीं किसी खास एटम के मुतलक नहीं कह सकते वो कदों टुटेगा। हाँ अलबत्ता असीं ये कह सकते हैं कि कोई भी एलीमेंट जो वा जिदा कि इत्थे जिहदी गल की गई है वो अद्धे एटम कितनी देर च टुटणगे, लेकिन इत्थे जिहड़ा फर्क पै रहा वो सिर्फ 19-20 का पै रहा, मामूली जिहा फर्क पै रहा। क्यों? क्योंकि जिहड़ा ये एलीमेंट है
ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 4000 ਸਾਲ और असी ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ कर रहे हैं सिर्फ 8 घंटिया वास्ते। क्या 8 घंटिया का 4000 साल के नाल कोई मुवाजना बनता है? नहीं। लिहाजा ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रेडियो एक्टिविटी है वो अगर शुरू के मिसाल के तौर पर 270 या 280 हैगी है तो उन्होंने अद्धी रहने वास्ते कितनी टाइम चाहिए वा? 2000 साल चाहिए। असी सिर्फ ये कह रहे सोच रहे हैं कि 1 घंटे कोई फर्क पै जाएगा, तो वो जो थोड़ा बहुत फर्क पै रहा है ना वो एक बेतरतीबा वा, वो रेडियो एक्टिविटी जी है एक बेतरतीब अमल है, वजह तो पै रहा है, वरना कोई आइटम नहीं टुट रहा। वरना हाफ लाइफ होने वास्ते सानू कितना इंतजार करना पड़ेगा? 2000 साल। वो कहता वा कि ਇਹਦਾ काउंट रेट का यानी कि मिकदार का तो वक्त यानी कि घंटिया का इन्हों का ग्राफ बनाओ जिदा असी पिछे बनाया। तो तुम गौर करोगे कि यदा ग्राफ जोड़ा ना यदा मैं नवा बनावागा, ये एक्सपोनेंशियल नहीं बनेगा। और बना के देखते हैं, यह साडा एक्स एक्सिस हो गया बेटे, आ वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, शुरू में वक्त 0 है वा, तो मैं मिकदार जी दी गई है इतने मैं कह लेना 100 आ, यह साड़ी हो जाएगी 200 तो यह साड़ी हो जाएगी 300। शुरू में मिकदार है जो वक्त 0 आ 270 आ नुकता बन गया। ठीक है, यह शुरू च जो वक्त 0 आ, उस तो बाद 1 घंटा 1 आवर 2 आवर लावांगे, फिर 3 आवर लवांगे, 4 आवर, इसी तरह 5 आवर 6 आवर 7 आवर और इसी तरह आखिर पे 8 आवर। 8 घंटे वास्ते असीं इसका मुशाहिदा करांगे। और 217 तो फिर कितनी हो जाएगी? 1 घंटे बाद 280 हो जाएगी जनाब, फिर 2 घंटे बाद कितनी हो जाएगी जनाब? 300 हो जाएगी, फिर 4 घंटे बाद जनाब हो जाएगी 310, फिर 5 घंटे बाद जनाब कितनी? 285, फिर 6 घंटे बाद 290 और इसी तरह 305 और 312। तो ये सारे को नुकते आ गए 8 घंटे वास्ते, और इन्होंने मिलाते हैं इस तरह करके। और तुम देख रहे हो कि ये ग्राफ है इसका बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है ना, आ एक्सपोनेंशियल आएगा, ये एक्सपोनेंशियल है इस तो आ भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ गुजर रहा वा वो हाफ लाइफ तो कई गुना ज्यादा है, 1 हाफ लाइफ 2 हाफ लाइफ 3 हाफ लाइफ, पर इधर ਜਿਹੜਾ वक्त गुजर रहा वा वो तो बहुत ही घट आ। अगर वो हाफ लाइफ के बराबर या उस तो 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना होंदा तो फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता। ये ਜਿਹੜਾ ग्राफ बन रहा ये तो तकरीबन एक सीधी लाइन ही आ, थोड़ा जिहा फर्क है। वो फर्क जो है मैं तुहानूं दस्सिया सीगा वो बेतरतीबी की वजह तो, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का जो अमल होता है एक बेतरतीब अमल होता है, लिहाजा एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं बनया बल्कि तकरीबन सीधी ही लाइन एक बन गई। सवाल नंबर 9 जो कि आखिरी सवाल है फिजिक्स का, एक गारबेज बड़ी राख की होती है, तुहानूं पता है आग लगन तो बाद जी चीज़ रह जाती है में कार्बन 14 की एक्टिविटी यानी मिकदार ताज़ा लकड़ी जी बाहर मौजूद हैगी वो मुकाबले 1/8 वा। कहता कि इसकी उम्र दसो। देखो भाई असी सब तो पहले ये गल याद रखियो कि ये जो सवाल है कार्बन डेटिंग के मुतलक है। कार्बन डेटिंग जी है वो असीं इस्तेमाल करते हैं उम्र मालूम करने वास्ते कि कितनी पुरानी हैगी फलां चीज़। उसका तरीकाकार की होता है कि कार्बन 14 की जी मिकदार होती है ना वो असीं देखते हैं जी जी बाहर जिंदा चीज़ा मौजूद ने ताज़ा चीज़ा मौजूद है उन्होंने मुकाबले कितनी घट गई है। उन्होंने दसिया है कि कार्बन 14 की मिकदार कह लो या एक्टिविटी कह लो गल एक ही है, वो हैगी 1/8। 1/8 में तुम देख सकते हो 1/2 की ताकत 3, लिहाजा 3 गुना कार्बन 14 की एक्टिविटी घट गई। ਇਹਦਾ मतलब आ कि वो जी चीज़ हैगी वो जी राख हैगी ਉਹਦੀ उम्र कितनी आ, ਉਹਨੂੰ कितना वक्त गुजर गया वा? 3 हाफ लाइफ। लिहाजा ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि राख ਦੀ ਜਿਹੜੀ उम्र हैगी ना वो बराबर हैगी कितनी? 3 हाफ लाइफां। इतों पता लगा इतों। तो फिर अगर देखा जाए तो कार्बन
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ 14 ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5730 ਸਾਲ। ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਦੇ ਲਓ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਾਖ ਦੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 17190 ਸਾਲ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਬਾਬ ਦੇ ਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।